आप जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, अपने गाइड से कांटेक्ट करते हैं, अपने टीचर्स से बात करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आती है वो ये है कि आपको सब जगह ये सुनने को मिलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सब क्यों कहते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए? जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आप सही तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और कई बार कुछ स्टूडेंट्स 3 या 4 नंबर से रह जाते हैं, कई बार 1 या 2 नंबर से भी रह जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस ही उन्हें परफेक्ट बनाएगी। देखिए, मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में डिफरेंस ये है कि मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना भी हेल्पफुल रहता है, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है, क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हमें पता चलेगा। आप जब कम से कम मिनिमम बता रही हूँ मैं कि मिनिमम 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद, तो उसके बाद में ही आप मॉडल टेस्ट पेपर की तरफ जाइए। ये मेरा एक तरह से सजेशन है कि पहले मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व मत करिए जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से रेडी हो जाते हैं। रेडी मतलब उनको याद करना नहीं है, उनको एनालाइज करना है। और किस तरह एनालाइज करना है मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद में आप मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। देखिए, फर्स्टली सबसे पहले आपको ये देखना है कि मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने में और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस है। इसलिए मेरी सजेशन है कि कम से कम 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व करने ही हैं। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। पर्सनली आप मेरी राय पूछे तो मैं चाहती हूँ कि आप इससे ज़्यादा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, लेकिन मिनिमम बता रही हूँ कि इतने तो करने ही हैं। और इससे ज़्यादा करने पे ही जोर दूंगी, तो कोशिश करिए कि आप इसे ज़्यादा करिए। बट अगर टाइम कम है तो कम से कम 5 ईयर के तो एनालाइज करने ही चाहिए। देखिए, अभी जैसे 2022 चल रहा है, तो आप 2017 से स्टार्ट करेंगे और 2021 से स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको रिवर्स में नहीं जाना है, आपको 2017 से स्टार्ट करना है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप 2017 से स्टार्ट करेंगे तब आप 2021 तक आएंगे, और इसके दौरान में जो भी पैटर्न में चेंज आया है, जो भी क्वेश्चंस के तरीके में चेंज आया है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका माइंड एक सीक्वेंस में समझ पाएगा कि क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में क्या डिफरेंस आ रहा है, पेपर का कौन सा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन डेप्थ से पूछे जाने लगे हैं, या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। सिलेबस का वो कौन सा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, ज़्यादा डेप्थ में से नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब इससे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको सीक्वेंस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर ही चलेगा पता। अदरवाइज अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो माइंड इतने अच्छे तरीके से उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, जो क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो गया है, बिना कंफ्यूजन उसे दोबारा नहीं देखना है। यहाँ मैं तुक्का लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, उस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो आपको फर्स्ट टाइम में ही याद आ गया है, इजीली समझ आ गया है, आपको इसे दोबारा नहीं देखना है। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं उस पर आप टिक लगा कर छोड़ सकते हैं, ताकि आप दोबारा जब भी पेपर देखें तो टाइम वेस्ट ना हो, आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन मैं इससे ज़्यादा प्रीफर ये करूँगी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें आप वन लाइनर के रूप में एक अलग नोटबुक में लिख लें। और मैं नोटबुक वो कह रही हूँ कि जो जैसे बच्चों की स्कूल की कॉपी होती है उस तरह की एक पतली नोटबुक लें, कोई रजिस्टर वगैरह मत लें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने नोट्स होंगे कि ये एक और आपके लिए एक बोझ की तरह लगेगा। आपको एक पतली हैंडी सी कॉपी रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा वन लाइनर नहीं निकलेंगे आपके, पतली कॉपी से भी काम चल जाएगा। और वो इतनी हैंडी होगी कि आपको उसको फटाफट रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आप नोट करते जाइए कि किन टॉपिक से मेरे
क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेस्टर्न थिंकर है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, वो टॉपिक आपके वीक होंगे और आपको उन टॉपिक से अच्छे से तैयार करना होगा। अब क्वेश्चन हमसे कब सॉल्व नहीं होते हैं, इसके दो रीज़न होते हैं। एक, या तो रिवीजन ढंग से नहीं हुआ है, हमें कभी क्वेश्चन देख के लगता है ना कि अरे हाँ ये पढ़ा तो था यार, याद नहीं आ रहा है। तो ये जो स्थिति अगर आपके साथ उत्पन्न होती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त, तब इसमें आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको और रिवीजन बाकी है। और अब आप जब क्वेश्चन देख लेंगे तो आप रिवीजन में ऑटोमेटिकली ज़्यादा ध्यान देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे ज़्यादा रिवाइज करना है। मल्टीपल रिवीजन होगा तो एग्ज़ाम तक आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है, कभी हमें लगता है ना कि अरे यार ये कहाँ से पूछ लिया है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है ना, तब हमारे मैटर में कमी होती है। या तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और या फिर आपको इस टाइम अपने मैटर को अपडेट करना पड़ेगा थोड़ा, आपको उसको और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अपने मैटर को अपडेट करते रहिए, जहाँ से आपको अपने मैटर से रिलेटेड और सामग्री जो भी मिलती है और टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैटर मिल रहा है, आप उसको अपने नोट्स में अपडेट करते रहिए। अब पेपर सॉल्व करेंगे तो उस वक्त एक नोटबुक हमेशा साथ में रखनी है। उसमें क्या करना है, एक तो वो टॉपिक नोट करते जाने हैं जिसमें रिपीटेडली एवरी ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं। जब आप सॉल्व करेंगे सीक्वेंस में, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि देखिए अरस्तु से हर साल क्वेश्चन बनेगा, प्लेटो से हर साल क्वेश्चन बनता है, कार्ल मार्क्स से बनता है। इस तरह से आप जब टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, अपने आप आपको लगने लगेगा कि अरे ये तो फिर आ गया। तो आप उसको एक नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करने हैं, और इनको आपको डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से। तो ये और ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे एवरी ईयर। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, उसका मैटर आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और उनको आप वन लाइनर के रूप में नोट कर लीजिए, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि मेनली जो फैक्ट बेस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो ही होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप वन लाइनर में लिख के रट नहीं सकते हैं, उनको तो आपको समझना ही पड़ेगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई बुक्स के नाम हो गए, मिलान कीजिए हो गई, कौन सी थ्योरी किस थिंकर से रिलेटेड है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, या कोई कोटेशंस हैं, इस तरह के जो वन लाइनर है वो आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए और उनको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाइए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ये मेरी पर्सनल टेक्निक है या मेरा सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनाइए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी को डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में कम टाइम है, मान लीजिए अगर सिर्फ 1 महीना ही बचा है, तो इस टाइम में जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको अलग तरीके से करने हैं। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तब आपको अलग तरीके से करने हैं। अगर 1 महीना बचा है तो आपका मेन फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, क्योंकि ये 1 महीना मेनली रिवीजन के लिए ही होता है। और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपका कोर्स कम से कम 1 या 2 बार हो चुका होगा। मेन फोकस रिवीजन पर होगा, लेकिन फिर भी पूरे दिन में एक पेपर तो आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम का रेशियो आप 80-20 का रखिए। 80% आपको रिवीजन करना है और 20% आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट इस टाइम आप क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि उसमें एनालाइज करने में आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो टाइम आपका रिवीजन में यूज़ हो सकता है। टाइम पीरियड कम हो तब आपको कोई टेक्निक नहीं लगानी है, सिर्फ आपको सिंपली पेपर सॉल्व करना है। जो नहीं आता है उसको टिक करते जाना है, और उन क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लीजिए या एक नोटबुक में लिख लीजिए वन लाइनर के रूप में, ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। जो नहीं आ रहे हैं आपको, उनको वन लाइनर के रूप में लिख लेना है या बुक में ही टिक लगा लेना है। बट मैं प्रिफर करूँगी कि आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इस टाइम आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से उसी क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ। जिस टॉपिक के क्वेश्चन
आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसके मैटर पे थोड़ा ध्यान दीजिए और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि इस टॉपिक के क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है तो फिर जो मेथड आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से एनालाइज करेंगे तभी आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का फ़ायदा मिलेगा। आप जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल ये होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। नहीं तो अगर आपने ये सोच लिया कि मैं घर पे बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपका माइंड बिल्कुल वैसे काम नहीं करेगा जैसा एग्जामिनेशन हॉल में करता है। कैसे करेगा? आप क्या करेंगे, आपको मार्क्स जाने का डर नहीं होगा इस टाइम, तो आप ज़्यादा गैस लगाएंगे, ज़्यादा तुक्के लगाएंगे और आंसर राइट हो जाएगा। और जो आप टोटल निकालते हैं मार्क्स की वो देखिए तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। आप तुक्कों को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर आपको वैसे ही एग्ज़ाम देना है जैसा आप एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं, वैसा ही फील रख कर देना है कि हमारे मार्क्स कटेंगे गलत आंसर पर, तो यही सोचकर आपको सॉल्व करना है। एक और बात, क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन एनालाइज करने हैं आपको, सिर्फ राइट या रॉन्ग नहीं देखना है, सारे ऑप्शंस देखिए। अगर जैसे कोई थिंकर का नेम आया है और आपने उसे नहीं पढ़ा है लेकिन वो ऑप्शन में आया है, तो आप उसे उसी वक्त इंटरनेट पर जाकर सर्च करो, इन्फॉर्मेशन लो उसके बारे में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट बार क्या पता इस ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि अगर वो ऑप्शन में भी डाला गया है तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आइडियोलॉजी है तो उसे उसी वक्त क्लियर करो, आगे के लिए मत छोड़ो, क्योंकि अब आगे के लिए कभी टाइम नहीं होता है। आप उसी वक्त क्लियर करते जाइए और आप उसी वक्त क्लियर करेंगे ना तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आगे सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है। आप उस वक्त एनालाइज नहीं कर सकते, चीज़ों को ढूंढ नहीं सकते हैं। जब टाइम है आपके पास तो चाहे आपको 2 घंटे एक पेपर में लग जाए, आप अच्छे से एनालाइज करिए तभी आपको पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज अगर आप अपना दिमाग बंद करके बस जस्ट सॉल्व करते जाएंगे तो या तो आप पे प्रेशर बढ़ेगा कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर आप गलत फहमी में चले जाएंगे कि अरे मैंने तुक्का लगाया तो भी मेरे आंसर्स राइट आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अच्छे से एनालाइज करिए, बिल्कुल वैसा फील करिए कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ। जो लोग एग्ज़ाम में 2-3 नंबर से रह जाते हैं उनके लिए मेरी विशेष सलाह है कि आपको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन आपकी प्रिपरेशन में कमी के कारण रहा है या आप में कोई कमी है या आप इतने कैपेबल नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने पेपर ढंग से अटेंड नहीं किया है, आपके पेपर अटेंड करने में गलती हुई होगी। 2-3 क्वेश्चन तो हम लोग कितनी बार सिली मिस्टेक से गलत कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में ही हमको 1-2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं अगर हम बिना प्रेशर्स के उस क्वेश्चन पेपर को अटेंड करेंगे। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि पता चले कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। और देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कब करने हैं, देखिए मैंने इस एक और वीडियो में इस बारे में बात की है, बट एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि फर्स्टली एक बार आप सबसे पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब एक बार आप सारे प्रीवियस ईयर देखिए, लेकिन अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, उसमें एनालाइज करना है। इस टाइम आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पेपर एक बार देखने के बाद जब आप अपने नोट्स बनाएंगे या जब आप लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपने प्रीवियस ईयर में देखे थे। आपको जो टॉपिक्स याद आने लगेंगे जो आपने अपने नोटबुक में लिखे हैं। तो एक फ़ायदा ये होगा, इस वक्त आपको एनालाइज नहीं करना। उसके बाद में जब आपका एक बार कोर्स हो जाता है या आपको लगता है मैंने 70-80% कोर्स कर लिया है, उसके बाद में आप अपने प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस टाइम तक आपका कोर्स हो चुका है तो आप इस मेंटल स्टेटस में होंगे कि आप क्वेश्चंस को देखें या सॉल्व करें। अदरवाइज अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आपको तो वैसे भी आंसर नहीं आने वाले हैं सिंपल क्वेश्चंस के भी। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।